नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेस में। साथियों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने मोहम्मद शाह के बारे में जाना था कि मोहम्मद शाह ने किस प्रकार से अपना शासन किया था और कब से वो बादशाह बना था। तो उसका जो शासन का समय है वो 1719 से लेकर 1748 ईस्वी तक बादशाह बनता है। और मोहम्मद शाह के समय में क्या होता है कि 1737 ईस्वी में सबसे पहले बालाजी प्रथम आक्रमण करते हैं। उसके बाद में 1739 ईस्वी में ईरान का शासक नादिर कुली बेग, जो कि नादिर शाह के नाम से मोहम्मद शाह के शासन पर, यानी जब उनका शासन था उन पर आक्रमण करता है। जब आक्रमण करता है तो होता क्या है, मोहम्मद शाह को क्या किस नाम से जाना जाता है इतिहास में? रंगीला बादशाह के नाम से। क्यों? क्योंकि हरम और किन्नरों में अपना ज्यादातर समय बिताने के कारण। अब नादिर शाह जब इसके समय में आक्रमण करता है तो 1739 ईस्वी में करनाल के युद्ध में मुगल सेना बहुत बुरी तरह हार जाती है। तो इसमें निजामुल मुल्क को हारने के कारण 50 लाख रुपए जुर्माने के तौर पर देने पड़ते थे और उसने उसे मना लिया था कि तुम यहां से वापस लौट जाओ। अब होता क्या है, वो मान भी जाता है, लेकिन जो अवध का नवाब था शाह आदत खां, उसने क्या करा, उसके कान में कानाफूसी षड्यंत्र शुरू कर दिया कि आप एक काम करो, बादशाह को गुलाम बना लो, बंदी बना लो और निजाम को बंदी बना लो, और इससे तुम्हें दिल्ली में बहुत सारा अपार धन संपत्ति मिलेगी। लेकिन उसका विपरीत होता है, जब उन्हें अपार धन संपत्ति नहीं मिलती तो वो क्या करते हैं, शहादत खां से ही 20 करोड़ रुपए की मांग कर देता है नादिर शाह, जिसे ना देने के कारण शहादत खां जो है वो आत्महत्या कर लेता है जहर खाकर। अब 1747 ईस्वी में तो नादिर शाह की मृत्यु हो जाती है और 1748 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद शाह की मृत्यु होने के बाद 1748 ईस्वी से लेकर 1754 ईस्वी तक जो शासन करने आता है वो आता है मोहम्मद शाह का पुत्र अहमद शाह। अहमद शाह के ही समय में ईरान का दूसरा शासक यानी अहमद शाह अब्दाली भी आक्रमण करता है और अहमद शाह अब्दाली भारत पर लगभग 5 से 6 आक्रमण करता है। यानी उसका अंतिम आक्रमण जो होता है वो 1761 ईस्वी में होता है, जिसे पानीपत के तृतीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब होता क्या है मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। होता क्या है, मोहम्मद शाह 1748 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में उसका जो पुत्र था अहमद शाह, वो 48 में तो 47 में नादिर शाह की मृत्यु होती है और 48 में अहमद शाह अब्दाली आक्रमण करने आता है। 48 और 49 में मोहम्मद शाह का जो पुत्र है अहमद शाह, ये अहमद शाह अब्दाली को 49 वाले युद्ध में यानी 1749 में जो होता है उसमें हरा देते हैं। हराने के बाद में होता क्या है, जब ये सुल्तान बनता है तो अब उसके बारे में जानते हैं कि अहमद शाह किस प्रकार से सुल्तान बनते हैं और किस प्रकार से अपना शासन करते हैं और इनके शासन के समय में कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण वाक्य हैं, तथ्य हैं, जिनके आधार पर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अहमद शाह जो है वो मोहम्मद शाह ने क्या करा था, एक नर्तकी यानी नाचने वाली थी उधमा बाई से कर ली थी शादी करने के बाद उनसे जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम था अहमद शाह। अहमद शाह जब पैदा हुआ तो होता क्या है, उधमा बाई से शादी करने के बाद में मोहम्मद शाह जो है वो नशे की लत में डूब जाता है, यानी शराब नशे, उसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। इसी कारण शासन की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था, लापरवाह बादशाह था। अब क्या होता है, नशे में डूबने के बाद में इसका एक प्रेमी था, उधमा बाई का प्रेमी था जिसका नाम था जावेद खान।
जो कि एक हिजड़ा था, किन्नर, ठीक है, लेकिन वो नवाब बहादुर के नाम से मशहूर था। जब वो नशे में था तो शासन की जो सत्ता थी वो राजमाता जो बन चुकी थी, कौन थी, उदमाबाई के हाथों में था। जब इसके हाथों में साम्राज्य की सत्ता थी तो इसने अपने आप को किलाबाए आजम, यानी कहीं कहीं पर किलाबाए आजम और कहीं कहीं पर बिलाए आजम के नाम से इसने उपाधियां धारण की और 5,000 का मनसब लिया। इसके बाद में इसने अपने भाई मान खां को भी 6,000 का मनसब और उसे उपाधि भी दी। इसी प्रकार अपने प्रेमी जावेद खां को भी। लेकिन इसके समय में जो वजीर था वो कौन था, सफदरजंग। सफदरजंग वकील था, वजीर था, सॉरी, वजीर था। तो इस दरबार में, मुगल दरबार में क्या था, षड्यंत्र, गुटबाजी। तो तुरानी गुट और राज दरबार के जो आला अधिकारी थे वो इससे करते थे घृणा करते थे। और उसका प्रेमी कौन था, जावेद खां, राजमाता का, वो भी सफदरजंग यानी वकील से बहुत ज्यादा घृणा करता था। तो अब क्या होता है, सफदरजंग उसके प्रेमी की हत्या करवा देता है। अब जब प्रेमी जावेद खां की हत्या हो जाती है तो वो इसे वजीर के, राजमाता जो है उसके वजीर के पद से इसे हटा देती है। हटा देने के बाद में एतमाउद्दौला को नया वजीर बनाया जाता है। तो थोड़ा सा जान लेते हैं विस्तार से इनके बारे में। किसके बारे में, अहमद शाह 1748 ईस्वी में सुल्तान बनता है और 1754 ईस्वी तक शासन करता है। ये जो बादशाह हैं ये उत्तर मुगल काल के बादशाह हैं। क्या, ये जो साम्राज्य है मुगल साम्राज्य है, लेकिन उत्तर मुगल काल का। होता क्या है, अहमद शाह का जो जन्म होता है, यानी इसकी माता जो थी वो एक नाचने वाली नर्तकी उधमबाई थी, जिनके गर्भ से अहमद शाह का जन्म हुआ था। इनका पिता मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह था। अब माता का जो प्रेमी था, यानी उधमबाई का प्रेमी था जावेद खां, जो कि एक हिजड़ा था, जो कि नवाब बहादुर के नाम से मशहूर था। इसकी माता ने, जब ये माता थी तो जब ये नशे में हो गए, मोहम्मद शाह लापरवाह हो गए अपने साम्राज्य की तरफ से, तो शासन की जो बागडोर है, जो शासन चलाने की शक्ति थी, ताकत थी, वो राजमाता अपने हाथों में ले लेती हैं। लेने के बाद में कबीला यानी बिला, कहीं पर देखो कबीला मिलता है, कहीं पर मिलता है बिला, बिलाए आजम के नाम से ये उपाधि धारण करती हैं और 5,000 का मनसब भी प्राप्त कर लेती हैं। और इस मनसब के बाद में अपना भाई, इसका भाई कौन था, इसका भाई था मान खां। ये मान खां को मुल्कात दौला, क्या, मुल्कात दौला की उपाधि देती है और प्लस 6,000 का मनसब भी उसे दिया जाता है। मुगल काल में इनके समय में जो वजीर था वो था सफदरजंग। सफदरजंग का जो वजीर था, अब होता क्या है, यहीं से घटना शुरू होती है। ये वजीर था और दरबार में थी गुटबाजी, तुरानी गुट, ठीक है ना, और आला अधिकारी, क्योंकि ये ईरानी था। तो इसमें क्या होता है, ये क्या करते हैं, षड्यंत्र शुरू करते हैं। इनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। किसकी नहीं बनती थी, जावेद खां की। कौन था, जो कि किन्नर था, किसका, राजमाता का प्रेमी। तो ये जावेद खां की हत्या करवा देता है। कौन, सफदरजंग जावेद खां की हत्या करवा देता है। तो अब क्या होता है, जब हत्या हो जाती है तो राजमाता को क्रोध आता है, भाई उसका प्रेमी की हत्या हो गई। तो वो क्या करती है, राजमाता सफदरजंग को इसके वकील के पद से हटा देती है। क्या, वकील के पद से हटा देती है। अब अहमद शाह जो कि बड़ा हो चुका था, वो क्या करता है, यानी कि जो शासन चलाने वाला था वो अहमद शाह था। तो ये एतमाउद्दौला, कहीं कहीं पर देखो एतमाउद्दौला मिलता है
और कहीं कहीं पर नजीबुद्दौला। तो मैंने वो दोनों ही नाम इसमें दिए हैं जो कि महत्वपूर्ण है। अब होता क्या है, ये जो है सफदरजंग पहले था, उसको हटाने के बाद में अब एतमाउद्दौला नजीबुद्दौला वजीर बनाया जाता है। यानी अहमद शाह के समय में वजीर इसको बनाया जाता है। और इसके बाद में इमादुल मुल्क, क्या इमादुल मुल्क को मीर बख्शी बनाया जाता है, मीर बख्शी बनाया जाता है। अब होता क्या है, मीर बख्शी बनने के बाद में, अब मीर बख्शी बनने के बाद में ये जो इमादुल मुल्क है, इसने क्या करा, बड़ी चालाकी के साथ वजीर की कमजोरी का पता लगाया और उसे क्या करा, वजीर के पद से हटा दिया। यानी मीर बख्शी ने, जो कि इमादुल मुल्क मीर बख्शी था, उसने वजीर एतमाउद्दौला यानी एतमाउद्दौला को उसके पद से हटा दिया। समझ रहे हो आप? यानी मीर बख्शी ने अब वजीर को ही उसके पद से हटा दिया और स्वयं वजीर बन गया। मैंने आपको कहा भी था कि यहां से मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो जाता है मोहम्मद शाह के समय से ही। इसमें क्या है, जिसकी भी शक्ति या ताकत में थोड़ा सा विस्तार होता, यानी जिसकी भी ताकत बढ़ती, वही अपने पद का फायदा उठाता और अधिकार कर लेता। अब स्वयं वजीर बन गया। इसके बाद इसने वजीर बनते ही सबसे पहले क्या करा, 2 जून 1754 ईस्वी 2 जून 1754 ईस्वी में अहमद शाह को, यानी राजमाता को तो कैद में बंद कर दिया, राजमाता उदमाबाई को तो कैद में डाल दिया और अहमद शाह को मार डाला। अहमद शाह की हो गई मृत्यु। लेकिन मृत्यु से पहले अहमद शाह ने क्या करा था कि अपने 2 वर्षीय पुत्र जिसका नाम था महमूद, उसको पंजाब का गवर्नर बनाया था। और उसके बाद में अपने 1 वर्षीय पुत्र, क्या 1 वर्षीय पुत्र को, जिसका नाम था मोहम्मद अमीन, इसको उसका सहायक बनाया था। अब जो होता है क्या कि जब राजमाता मुगलानी बेगम हो गई। अब मैं आपको वो कहानी बताता हूं, जब मुगलानी बेगम के हाथ में शासन की बागडोर थी, तो इसी का फायदा किसने उठाया, अहमद शाह अब्दाली ने। उसने भी इसके समय में 2 बार आक्रमण करे। एक, अहमद शाह अब्दाली ने 49 में आक्रमण किया, दूसरा 1749 में, और 1752 ईस्वी में ये आक्रमण करता है। आक्रमण करने के बाद में होता क्या है कि सुल्तान को, भाई जब ये आक्रमण करता है तो इन्हें कुछ ना कुछ चाहिए, तो शांति बनाए रखने के लिए ये क्या करता है मोहम्मद शाह, कि जब इस पर आक्रमण होता है तो ये दिल्ली छोड़कर भाग जाता है। और जब दिल्ली छोड़कर भाग जाता है, लेकिन उसे शांत करने के लिए क्या, पंजाब और मुल्तान का क्षेत्र अहमद शाह अब्दाली को देना पड़ता है। अब अहमद शाह अब्दाली को दे दिया, लेकिन इसके बाद में वजीर, कौन था वजीर इमादुल मुल्क, ठीक है। इसके बाद में जब ये अहमद शाह को मार देते हैं, अहमद शाह मारने के बाद में 1754 में अहमद शाह मर जाते हैं। लेकिन अहमद शाह मरने से पूर्व अब्दाली उनके समय में 2 बार आक्रमण करता है। आक्रमण करने के बाद में ये मुगल साम्राज्य से पंजाब और मुल्तान को छीन लेता है। इसके बाद में जो वजीर था इमादुल मुल्क, इसने क्या करा, जहांदार शाह का 55 वर्षीय पुत्र था, क्या जहांदार शाह का 55 वर्षीय पुत्र था अजीजुद्दीन था 55 वर्षीय पुत्र। यह क्या करता है, आलमगीर द्वितीय के नाम से उसे दिल्ली की गद्दी पर बैठाता है। क्या आलमगीर द्वितीय, जो कि आलमगीर द्वितीय के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। ये इसका समय जो क्या था, 1754 ईस्वी से 1759 ईस्वी। ये 1754 ईस्वी में सुल्तान बनता है और 59 ईस्वी तक शासन करता है। शासन की बागडोर वजीर के हाथ में, यानी ताकत वजीर की थी,
ये सुल्तान थे बस। तो ये क्या आलमगीर द्वितीय के नाम से सुल्तान बनता है। अब इसके बाद में 1755 ईस्वी में क्या होता है कि राजकोष में धन नहीं था। 3 वर्षों से 15 दिनों का भी खाना, 15 दिनों का खाना और पेंशन किसी भी तरीके से इनके सैनिकों को नहीं मिल पा रही थी, जिसके कारण सैनिक विद्रोह करते। विद्रोह क्या करते? इन पर पलटवार करते यानी प्रहार करते हैं 1755 ईस्वी में। क्यों? क्योंकि हुकूमत किसके हाथ में थी? मुगलानी बेगम के हाथ में। हुकूमत मुगलानी बेगम के हाथ में थी। इसका फायदा अहमद शाह अब्दाली खूब भरपूर तरीके से उठाता है। वो क्या करता है? 1759 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। क्या? दिल्ली पर कब्जा कर लेता है 1759 ईस्वी में। अब देखो मेरे प्यारे साथियों, अहमद शाह के शासन के दौरान इसने 2 बार आक्रमण करा। उसके बाद आलमगीर, ठीक है ना, आलमगीर द्वितीय के समय में 59 में आक्रमण किया। लेकिन इसके बाद में अली गौहर बनेंगे, ठीक है ना। अली गौहर के बाद में शाह आलम द्वितीय जो अली गौहर बनते हैं, उसके समय में भी ये आक्रमण करते हैं। अब क्या होता है कि ये जो अब्दाली है दिल्ली पर कब्जा करता है। और मीर बख्शी कौन होता है उस समय? नजीबुद्दौला। मीर बख्शी कौन था? नजीबुद्दौला, ठीक है ना, जो कि यहां पर भी वजीर बनाया था लेकिन बाद में हटा दिया। अब अब्दाली जो है क्या करता है? जाटों का गढ़ था बल्लमगढ़। जाटों का गढ़ क्या था उस समय? बल्लमगढ़। तो जाटों की ताकत भी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। तो अहमद शाह अब्दाली ने इन्हें हराने के लिए क्या करता है? ये बल्लमगढ़ पर आक्रमण करता है यानी धावा बोलता है। और वहां का जो जागीरदार था जवाहिर सिंह, ये उसको क्या करते हैं? चौमुखा, याद रखना, चौमुखा के युद्ध में हरा देता है। हराने के बाद में होता क्या है? जो इमादुल मुल्क था, इसकी तानाशाहियों के होने के कारण क्या होता है? अली गौहर, ठीक है, अली गौहर क्या करता है? विद्रोह करता है। शाह आलम द्वितीय यानी अली गौहर जो था वो शाह आलम द्वितीय था, वो इमादुल मुल्क के विरुद्ध विद्रोह करता है। यानी ये तानाशाही करने लगा था, जिसके कारण ये विद्रोह करता है अली गौहर। और विद्रोह करने के बाद में होता क्या है? 1757 ईस्वी में ये दिल्ली को छोड़कर भाग जाता है। 1757 में प्लासी का युद्ध भी हुआ था, उसके बारे में भी हम जानेंगे। अभी केवल उत्तर भारत की तरफ ध्यान दे रहे हैं और मुगल साम्राज्य के शासकों के बारे में जानकारियां जुटा रहे हैं, क्योंकि इनसे कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से कराएंगे। तो अब क्या है? ये दिल्ली छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन इसके बाद में क्या करते हैं? 29 नवंबर 1759 ईस्वी में, क्या 1759 ईस्वी में वजीर कौन था? इमादुल मुल्क। ये आलमगीर की हत्या करवा देता है। क्या? अब वजीर ने अब सुल्तान की हत्या करवा दी। कब? 1759 ईस्वी में। इधर तो वजीर ने इनकी हत्या करवाई और उधर 1759 ईस्वी में क्या है? अब्दाली ने भी आक्रमण करके दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। अब क्या होता है? इमादुल मुल्क वजीर, जो इमादुल मुल्क था, इमादुल मुल्क वजीर क्या करता है? काम बख्श के पोते को, क्या? काम बख्श के पोता कौन था? मुहीर उल मिलात। क्या नाम था पोते का? मुहीर उल मिलात। ये काम बख्श का पोता था। वजीर जो है इमादुल मुल्क, इसे क्या करता है? शारजहां तृतीय, क्या? शारजहां तृतीय की उपाधि देकर इसे गद्दी पर बैठा देता है। इसे गद्दी पर बैठाने के बाद में होता क्या है कि अली गौहर का और मराठों का बहुत अच्छा संपर्क था। अब ये मराठों से मदद मांगता है। जब मदद मांगता है तो अप्पाजी जादव, याद रखना, अप्पाजी जादव जो है इसे हटा देता है। अब अप्पाजी जादव शाहजहां तृतीय को
उसके सिंहासन यानी गद्दी से हटा देता है और दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। अब मराठा यानी अप्पाजी जाजबदो थे, मराठाओं का दिल्ली पर अधिकार हो जाता है। इधर क्या होता है, इधर अब्दाली की सेना यानी अब्दाली भी अपनी ताकत बढ़ा रहा था, ठीक है, ताकत बढ़ा रहा था। तो अब इसके बाद में अली गौहर जो था, अली गौहर शाह आलम द्वितीय यानी अली गौहर शाह आलम द्वितीय के नाम से बादशाह बनता है दिल्ली का। किसका? दिल्ली का बादशाह अली गौहर शाह आलम द्वितीय के नाम से बादशाह बनता है। कब बनता है? तो 1759 ईस्वी में। और इसके बाद में होता है मराठों का, यानी अब शासन जो चलेगा वो शाह आलम द्वितीय यानी अली गौहर का शासन चलेगा, जिसके बारे में हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और उसके बाद जानेंगे 1761 ईस्वी मराठों और अहमद शाह अब्दाली दोनों के बीच पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको अहमद शाह और उसके शासन के दौरान जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी उनके बारे में, आलमगीर द्वितीय के बारे में, ठीक है, आलमगीर द्वितीय के बारे में आपको विस्तार से जानकारी मिली होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। यहां से संबंधित, इन वीडियो से संबंधित यानी इनके साम्राज्य से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वाक्य जिनके आधार पर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराएंगे। धन्यवाद।